Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy। हमारा टॉपिक आज जो हम स्टार्ट करें एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर तीन नाम आते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम की, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके 12th स्टैंडर्ड में नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, इसके साथ ऑप्शन आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है बच्चों। आइदर यू कैन अटेम्प्ट फॉर एडमिशन और गो फॉर रिटायरमेंट। एडमिशन की सीरीज है, इलस्ट्रेशन के सम करेंगे हम। प्रैक्टिकल सम ऑलरेडी पूरे जो टेक्स्ट बुक के सम है पूरे हो गए। आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी चेक करेंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए कि कंपनी एक ओल्ड कंपनी है। ये सेम एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिकल सब में बताए थे, आई बटन बताया मैंने आपको, वहाँ पे भी सेम इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, खाली एक रफ आइडिया है। तो एक कंपनी है, दो पार्टनर्स हैं एंड दे वांट, ए और बी पार्टनर है, वो चाहते हैं कि कंपनी को एक्सपांड करे, मगर ओल्ड पार्टनर होते हैं पुराने, तो मे बी लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ फंड, बहुत सारी टेक्नोलॉजी न्यू न्यू आती है, तो पुराने पार्टनर्स को पता नहीं होती है। तो वो सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा बंदा आवे, नया पार्टनर आवे कि वो हमारी ये मदद कर सके। सो दे वांट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। डिसाइड करते हैं कि भाई किसको एडमिट करें, तो एक बंदे को चूज करते हैं। इसके बाद पैसा हो, स्किल हो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो। एग्जाम्पल दिया है मैंने, पैसा है, स्किल है, और ये है मिस्टर सी। तो ये न्यू पार्टनर है एंड ही इज गोइंग टू एडमिट इन दिस ओल्ड फर्म। तो जब वो एडमिशन ले रहा है न्यू फर्म के अंदर, तो अब न्यू फर्म में पार्टनर दो नहीं रहेंगे, तीन हो जाएंगे, ए बी एंड सी। और ये जब बंदा आएगा, न्यू पार्टनर आएगा, तो वो दो चीज हमेशा लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। इसको हमेशा याद रखना, बिकॉज पैसे की तो रिक्वायरमेंट है ही है, तो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। और इस कंपनी जो ओल्ड कंपनी है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है 10 साल 20 साल से। सो ये जो पुराने बंदे चाहते हैं कि भाई हमारा जो नाम चल रहा है मार्केट में उसका भी पैसा लेके आवे। तो दो चीज़ें याद रखें कि कैपिटल और गुडविल है, न्यू पार्टनर लेके आएगा। अब पैसा आ गया तो कंपनी क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी कंपनी हो जाएगी। सो मेन मकसद एडमिशन का ये होता है। तो शॉर्ट स्टोरी थी, इसको समझे कि एक नया बंदा आने वाला है कंपनी में, दो चीज लेके आएगा, और फिर कंपनी क्या होगी, रीवैल्यूएट होगी। इसके एसेट्स, इसके लाइबिलिटीज को हम रीवैल्यूएट करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब नया बंदा रहे तो उसके साथ एसेट्स और लाइबिलिटी को कंसिडर करेंगे। तो दो चीजें हैं, कैपिटल, गुडविल, न्यू पार्टनर का, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सिंपल टॉपिक है बच्चों। क्वेश्चन में होगा क्या, हमारे क्वेश्चन में आपको एक पुरानी बैलेंस शीट दी जाएगी और कुछ एडजस्टमेंट दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने, आपके टेक्स्ट बुक का एक सम है, तो एक देखो बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 18 की, और यहाँ पे दो ओल्ड पार्टनर है, भावेश चंद्रा, और नया पार्टनर जो है वो आलिया। ही इज एडमिटिंग ऑन 1 अप्रैल, तो 31 मार्च 18 प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 18 नेक्स्ट ईयर, यानी अब जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो वहां पे अब हमारे पास 3 पार्टनर हो जाएंगे, भावेश, चंद्रा और आलिया। और नया पार्टनर हमेशा अभी बताया था मैंने, आलिया शाल ब्रिंग 20,000 एज अ गुडविल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ अ शेयर ऑफ कैपिटल। तो नया पार्टनर जो भी होगा वो गुडविल भी लाएगा और कैपिटल भी लेके आएगा। और फिर एसेट्स को हमको रीवैल्यूएट करने होते हैं, जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टेकन 40,000 बोला गया है, और देखो आपको पुरानी बैलेंस शीट में कीमत है 30,000, यानी रिवैल्यूएट हुआ है 10,000, एप्रिशिएट हुआ है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट था वो गुडविल और कैपिटल। क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी, 3 चीज बनानी है आपको सोल्यूशन के अंदर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये आप बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन फिगर आएगा,
पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, याद रखें न्यू बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट के तौर पे सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट। तो ये वर्किंग नोट कंसीडर करेंगे और 2 पेज में बनाना है आपको, लेफ्ट पेज और राइट पेज। पार्टनर्स कैपिटल दोनों पेज में मर्ज होगा। ये मेरे लिए वर्किंग नोट एरिया है, यहाँ पे जो भी वर्किंग नोट होगा यहाँ हम सॉल्व करेंगे। मगर आप जब नोटबुक में ड्रॉ करें तो लेफ्ट पेज में रिवैल्यूएशन, फिर कैश बैंक, वर्किंग नोट 4-5 लाइन का बनेगा ये, और राइट पेज में न्यू बैलेंस शीट, और जो बॉटम का 5 to 6 लाइन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। दोनों पेज में लेफ्ट पेज में डेबिट रहेगा और फिर राइट पेज में क्रेडिट रहेगा। बैलेंस शीट में जो एंट्रियां होंगी उसके इफेक्ट आपको पास करने, एक इफेक्ट पास करने। अभी मैंने बताया था आपको, चंद्रा भावेश करके 2 पार्टनर्स थे, तो ये ओल्ड पार्टनर है, इनका कैपिटल फिगर रहेगा हमेशा। फिर पार्टनर्स से रिलेटेड उनके रिजर्व्स रहेंगे, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल। लाइबिलिटीज आएंगी, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेएबल है। एसेट्स आएंगे, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। डेटर को भी एसेट कंसीडर करते हैं। अगर डेटर सिंगल होगा तो एसेट्स में ही एसेट ही होगा। कभी कभी डेटर के साथ वो आरडीडी वगैरह का इंफॉर्मेशन देते हैं सेपरेटली। तो इन दिस केस ये जो इनर कॉलम का ये अमाउंट, ये एसेट्स है, आरडीडी रीवैल्यूएशन में जाती है, इसको याद रखें। पीएनएल अकाउंट, देखो कभी कभी पार्टनर्स का जो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल है, कभी कभी रेयर चीजें, कभी कभी एसेट्स में भी आता है, तो इसको ध्यान देना, ये भी पार्टनर से रिलेट है। कैश और बैंक, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने बोला वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग कैश बैंक का, तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में आएंगी, उसका इफेक्ट कैसे पास करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। ये जो ओल्ड पार्टनर है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व फंड भी पार्टनर्स का है और ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगे, ये याद रखना, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट है। पुरानी बैलेंस शीट पुराने पार्टनर से रिलेट करती है, तो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व का एक फिगर होगा, आपको दोनों में बांटना है, 3 में नहीं। न्यू पार्टनर को नहीं देंगे रिजर्व, तो ये चीज को ध्यान में रखना। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। लाइबिलिटीज में ही जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में भी। एसेट ही एसेट्स में जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में। डेटर, ये एसेट्स है आपका, आरडीडी रिवैल्यूएशन में है, इसका कैलकुलेशन होता है कभी डेबिट कभी क्रेडिट, तो इसके लिए वर्किंग अभी बताता हूं मैं, कभी डेबिट में जाएगा कभी क्रेडिट में, कंपैरिजन होता है। देन पीएनएल आया, जैसे ये पीएनएल भी पार्टनर का है तो ये पीएनएल भी पार्टनर का है, मगर ये जाएगा क्रेडिट में, तो एसेट्स वाला जाएगा आपका डेबिट में। कैश के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया है, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये याद रखना, डेबिट साइड में। फिर आरडीडी के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आरडीडी आपको एडजस्टमेंट में आई, ये आरडीडी को ओल्ड लिखा नहीं रहेगा, मैंने लिखा है ये ओल्ड बैलेंस शीट में, इसलिए वो आरडीडी। फिर एडजस्टमेंट में भी आरडीडी आता है, दैट इज योर न्यू आरडीडी। तो डिफरेंस आपको देखना है। अगर आपका ओल्ड आरडीडी यानी ये अमाउंट न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट के अमाउंट से ज्यादा हो रहा है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्रेडिट में जाएगा, इसको समझना आपको। जैसे ये ओ आरडीडी 4000 है और एडजस्टमेंट में न्यू आरडीडी 3000 दिया हुआ है, यानी 4000 ज्यादा हो गया, तो 4 में से 3000 माइनस करो तो कितना है, 1000, तो वो 1000 क्रेडिट में जाएगा, डिफरेंस। और वाइसे वर्सा रिवर्स कर दो, अगर ओ आरडीडी छोटा हो गया, जैसे ये 5000 है और न्यू आरडीडी 7000 है, तो अब न्यू आरडीडी बढ़ गई है, तो मोर डिफरेंस जो है 2000 का, वो जाएगा आपका डेबिट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, सम के टाइम बताऊंगा बच्चों। तो ओल्ड बैलेंस शीट है, इसका इफेक्ट बता दिया मैंने आपको। फिर आपके एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। एडजस्टमेंट में जो मेन पार्ट है वो है आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 रहेगा हमेशा, जब नया बंदा आपका कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो इसका मेन चीज़ है, कैपिटल की तो एक ही एंट्री है, मगर गुडविल के अंदर वेराइटी है, तो वो चीज़ समझनी है आपको। कैपिटल आ रहा है
तो कैपिटल, कभी कभी कैपिटल जो है कैश में तो नॉर्मली आएगा, आपको एक आध सम में ना कभी कभी एसेट्स फॉर्म में आता है। तो एनी जो भी रहेगा कैश और एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट्स में कभी फर्नीचर लेके आ रहा हो, मशीनरी लेके आ रहा हो, तो जिसका भी नाम होगा वो लिखना। वह बेसिकली तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल की एक एंट्री है। अब गुडविल में दो पार्ट है, इसे बाइफिकेट किया है मैंने। तो गुडविल की जो एंट्री है वर्किंग नोट या एडजस्टमेंट बोलो, तो पहला है गुडविल ब्रॉट इन कैश का, जिसको रिटेन वर्ड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर दो पार्ट है। तो रिटेन तक है तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने दो के नाम आएंगे, ए और बी लिखना आपको। और अगर ब्रॉट इन कैश के बाद विड्रॉन वर्ड आया तो आपको तीन एंट्री पास करनी है। पहली दूसरी तो कॉमन ही रहेगी, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। खाली तीसरा एड ऑन करना, ओल्ड पार्टनर टू कैश। ये गुडविल ब्रॉट इन कैश है। अगर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश है तो वर्ड लिख के नहीं आएगा, नॉट ब्रॉट इन कैश लिख के नहीं आएगा। आपको ये चीजें देखनी है, रेज, ओपन या रिटेन या विड्रॉन। रिटेन विड्रॉन वर्ड है तो कैश है, रेज या ओपन वर्ड आया तो नॉट इन कैश है। तो नॉट इन कैश है तो एक एंट्री आएगी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। रेज और ओपन आए तो, मगर रेज के साथ रिटर्न ऑफ वर्ड आया, कौन सा वर्ड आएगा बच्चों? रिटर्न ऑफ। तो फिर आपको दो एंट्री पास करनी। पहली वाली तो कॉमन है, गुडविल टू ओ पार्टनर। और फिर सेकेंड और इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत ये भी बहुत कम ही पूछता है, ऑल पार्टनर टू गुडविल। यहां पे हमें लगता है न्यू रेशियो, वरना देखो जहां जहां ओल्ड पार्टनर यानी दो बंदे हैं, या ओल्ड रेशियो ही लगेगा। ए बी जो भी नाम आएंगे तो ओल्ड रेशियो में बटेंगे। ये एकलौती एंट्री ऑल पार्टनर बोल रहा है, यानी यहां पे तीन बंदों का नाम आएगा, जो पुराने दो वो और जो नया एडमिट हुआ वो, यानी तीन जन के नाम आएंगे। इसीलिए यहां पे लगता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिशन के अंदर। गुडविल, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। ब्रॉट इन कैश है तो ये वर्ड देखना विड्रॉन। विड्रॉन वर्ड नहीं है तो आपको कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और विड्रॉन वर्ड आ गया तो एक एंट्री और बढ़ रही है हमारी, ओल्ड पार्टनर टू कैश। और फिर रेज और ओपन वर्ड आया, आगे रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं है तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और रिटर्न ऑफ वर्ड आ गया तो दो एंट्री पास करना। और ये जो सेकेंड वाली एंट्री है पूरे बुक के अंदर, ये जो सेकेंड वाली एंट्री सिर्फ इसी के अंदर तीन पार्टनर्स के नाम आएंगे, वरना कहीं पे भी आप जो रेशो में जो भी चीज बांटोगे वो ओल्ड रेशो में ही बटेगा, उसको ध्यान देना। इसके अलावा कैपिटल और गुडविल के बाद फिर एसेट्स की बारी आती है और लायबिलिटीज की बारी आती है। तो जैसे यहां पे लिखा है मैंने, एसेट इंक्रीज, फर्नीचर बढ़ गया, लैंड बिल्डिंग बढ़ गया, तो पहला इफेक्ट क्या करेंगे आप? प्लस करोगे। और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, इट्स योर इनकम। एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरे लिए इनकम है। देन एसेट डिक्रीज हुआ तो ऐड की जगह लेस करेंगे, क्रेडिट की जगह डेबिट लिखेंगे, रीवैल्यूएशन में ही जाएंगे। नाउ लायबिलिटी इंक्रीज, बढ़ रही है तो ऐड ही करना है। लायबिलिटीज बढ़ रही है, लोन बढ़ रहा है, हम नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे, हमारे लिए फायदा है, लोन कम हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कैपिटल और गुडविल के बाद फिर एसेट्स और लायबिलिटी, और सम हो गया हमारा खत्म। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नलिटी पूछता है लेजर के अलावा, तो अगर जर्नलिटी पूछा तो क्या करें? तो जर्नलिटी के लिए ये कॉमन एंट्री, इसको याद रखें। पहली दो एंट्री आपको बैलेंस शीट से पास करनी है, वो भी रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व जो रहेगा कोई भी एक ही रहेगा। तो रिजर्व फंड टू ओल्ड पार्टनर, और पीएनएल में आया, ये तो ना के बराबर है मगर फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूं आपको, एक ही एंट्री। अगर रिजर्व फंड आए तो वो लायबिलिटी साइड आता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ओल्ड बैलेंस शीट में। तो रिजर्व फंड टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। फिर आपको एडजस्टमेंट में आना है, दो एडजस्टमेंट बताया कॉमन है, कैपिटल और गुडविल का। कैपिटल की एंट्री अभी बताया मैंने, कैश एसेट टू न्यू पार्टनर्स। गुडविल की तो बताया मैंने आपको, दो पार्ट करने हैं, फिर विड्रॉन, रिटर्न ऑफ, अब चेक करना।
और फिर इसके बाद जो एंट्री आएंगी ये आपकी एसेट्स लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट बताया मैंने आपको, ये जर्नल एंट्री भी होगी, इफेक्ट भी हो गया। और फिर ये जो 9th वाली एंट्री है ये आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद करोगे, उस वक्त एंट्री पास करोगे, तो प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। उसकी एंट्रियां बताई मैंने, इसको लिख के रखें। गुडविल याद रखना, गुडविल डिपेंड करेगा आपको, अभी मैंने बताया था ये कैश में है या नॉट इन कैश है, कैश है तो विड्रॉन है कि नहीं है, नॉट इन कैश है तो रिटर्न ऑफ है या नहीं है। वर्ड याद रखना, विड्रॉन और रिटर्न ऑफ। विड्रॉन आया तो 3 एंट्री, विड्रॉन नहीं आया तो सिर्फ 2 एंट्री। रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं आया तो 1 एंट्री, रिटर्न ऑफ वर्ड आया तो 2 एंट्री। इसको याद करना आपको, गुडविल डिपेंड करता है, बाकी तो स्टैंडर्ड एंट्री फिक्स है वो। तो बच्चों मैंने जेनेटिक का पार्ट बताया, फॉर्मेट भी बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन, डीप इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में दिया था जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाए थे। आज एक सम करेंगे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो चलते हैं आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लेते हैं। तो बच्चों ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली वाज एज फॉलोज। इक्वल रेशियो यानी ओल्ड रेशियो, तो जो बंदे हमारे सुजाता और पूर्णिमा इनका रेशियो 1:1 है। पुरानी बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 18 की, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एसेट्स है, कैश वर्किंग नोट अलग से कंसीडर करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 18, देखो 31 मार्च 18 के बाद अपर्णा थर्ड पार्टनर आ रहे हैं, ज्वाइन अ फर्म एज अ थर्ड पार्टनर विद अ 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ब्रॉट इन कैश हो गया, मगर यहां पे गुडविल का इंफॉर्मेशन अपर्णा का डायरेक्टली नहीं दिया हो, ये कंपनी का गुडविल है, तो अपर्णा अपने हिस्से का गुडविल का अमाउंट लाएंगी। तो अपर्णा का हिस्सा हमने कितना बोले थे, न्यू फॉर्म 1/5, तो 2 लाख को सिंपली 1/5 से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 5 4 20 40,000 आया। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश 40,000। अभी ब्रॉट इन कैश के साथ आगे हमें फिर देखना है कि विड्रॉन वर्ड है या नहीं, तो विड्रॉन वर्ड नहीं है तो आपको सिर्फ 2 एंट्री पास करनी है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, 40,000 नॉट 2 लाख। देन अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, कैश टू कैपिटल, ये भी जन एंट्री बन गई। प्रोविजन ऑफ 10% इज टू क्रिएटेड ऑन डेटर, RDD, तो डेटर के ऊपर क्या करना है, 10% आपको सिंपली माइनस करना है। देन लैंड बिल्डिंग वैल्यूड 80,000 है, तो 60 से 80 हो गया, यानी 20,000 बढ़ गया, अप्रिशिएट हो रहा है, प्लस करेंगे। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस, 20% माइनस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको जर्नल एंट्री मांगी है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो बना के रखा है मैंने, बैलेंस शीट भी मांगी, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी न्यू बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 18 की बैलेंस शीट। तो ये चीजें हैं, तो पहला सम शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको अकाउंट के नाम बताने। कैपिटल सुजाता पूर्णिमा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये दोनों लाइबिलिटी है हमारी, लैंड बिल्डिंग से लेके स्टॉक तक सारे एसेट्स से। कैश के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, अकाउंट जर्नल एंट्री बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अभी जर्नल एंट्री जो बताया था मैंने, लास्ट में बताया था मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। तो ये बात समझो बच्चों की, एडमिशन में अगर जर्नल एंट्री बोल रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो ये समझ लो कि आपको अकाउंट भी बनाना ही है, बिकॉज रीवैल्यूएशन के बिना आपकी लास्ट वाली जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। और यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाया है, तो आपको सब चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, इसको ध्यान देना आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट आपका लेजर बनाएंगे, जर्नल एंट्री बाद में बनाते हैं। इसके फॉर्मेट अभी बताया था मैंने, रिवैल्यूएशन, न्यू बैलेंस शीट, वर्किंग नोट, कैश और पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों ये हैबिट रखना, ये 4 एंट्री पहले से लिख के रखना, हर सम में रहना ही रहना, इसको नहीं रहा तो डैश मारो, वरना तो बैलेंस जैसा ये सुजीता पूर्णिमा ये बैलेंस है, तो मैंने क्या बोला, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखना है आपको 1 लाख और 1,40,000। रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ये एंट्रियां नहीं है तो इसको डैश मार सकते हैं, तो जब आएगा तब करेंगे। फिर अभी फिलहाल बैलेंस शीट पोस्ट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर बिल्स पेबल, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में लिख दो, एडजस्टमेंट रहेगा तो अंदर वरना बाहर,
जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अभी एडजस्टमेंट पड़े थे, हमने अप्रिशिएट हो रहा तो टिक मार्क किया हुआ ये मैंने, तो लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में जाएगा आपका, ये इनर कॉलम में लिखना आपको, 2 कॉलम ड्रॉ करें आप लोग। प्लान रिमेशनरी इस पर भी टिक मार्क है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर इस पर टिक मार्क नहीं है तो इसको डायरेक्टली अपन बाहर लिखेंगे। टेटर पे टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखते हैं। स्टॉक पे टिक मार्क है, इनर कॉलम। कैश अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट्स मीन्स डेबिट, एसेट का मतलब डेबिट, लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट। देखो यहाँ पे भी हमने कैपिटल 1 लाख 1,40,000 कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है। कैश एसेट डेबिट है तो मैंने कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है। तो ये चीज भी समझे। तो बैलेंस शीट पोस्ट करने के बाद फिर हम लोग को एडजस्टमेंट देखना है। तो एडजस्टमेंट पहला गुडविल का है कि गुडविल इज वैल्यू 2 लाख, और मैंने बोला था कि 1/5 शेयर निकाल 40,000 आया। और गुडविल की जनरेटी क्या बनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो इसमें गुडविल कट करते हैं हम लोग। वापिस से बोल रहा हूँ मैं, जनरेटी क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जिसके अंदर गुडविल डेबिट क्रेडिट है इसलिए कट होता है, यानी कैश डेबिट हो रहा है और ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। और ओल्ड पार्टनर का नाम आ रहा है तो ओल्ड रेशियो भी बताया था, इक्वल रेशियो 1:1, 40,000 निकाले तो यहाँ 20 आया और यहाँ पे डायरेक्ट 40,000 यहाँ पास कर देंगे। कैश अकाउंट में डेबिट हुआ, ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट हुआ, गुडविल कैंसिल हो गए। अगर ये विड्रॉन होता तो फिर एक एंट्री और पास करते, फिर ओल्ड पार्टनर टू कैश। विड्रॉन वर्ड नहीं है तो यहीं पे सम खत्म करेंगे गुडविल का। फिर कैपिटल आ रहा है, अगेन कैश बैंक में डेबिट साइड और न्यू पार्टनर में क्रेडिट साइड, इसीलिए देखो कैश पहले लेगा। गुडविल कैश की जनरेटी तो एडजस्टमेंट जनरेटी बोलो यार फिक्स है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में ये भी फिक्स है, इसलिए 4 पहले से लिख के रखो। 1 लाख को यहाँ क्रेडिट किया है, कैश बैंक में डेबिट कर दो, अपर्णा कैपिटल। फिर हमारा आरडीडी आ गया 10%। डेटर से क्या करना है अपने को, माइनस करना है 10%, 10 कम 2,600 माइनस करके बाहर लिखो। अब ये 2,600 जाएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज हो रहा है, नुकसान है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। देन लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोला कि वैल्यूएट किया हुआ 80,000 का, 60 से 80 बन रहा, न्यू नया कीमत 80,000 है, 20,000 का एप्रीशिएशन होगा, इसको समझना है आपको। अगर यहाँ पे न्यू वैल्यूएशन या वैल्यूड एट 50,000 50,000 बोलता तो 50 तो हम बाहर ही लिखते, तो 60 से 50 हो यानी 10,000 डिप्रीशिएशन लिखते। तो यहाँ बढ़ रहा है इसलिए एप्रीशिएशन, एसेट बढ़ रहा है, फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सेकेंड इफेक्ट। देन स्टॉक और प्लान के साथ डिप्रीशिएट करना, रिड्यूस करना। स्टॉक से 20%, 10% 4, 20% 8,000 माइनस करके बाहर लिखेंगे 32, और ये 8,000 का सेकेंड इफेक्ट, एसेट्स कम हो रहा है, नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेम वे प्लान का भी 20%, 10% 7, 20% 14,000 आया और माइनस करके बाहर लिख दो 56, और ये भी एसेट्स कम हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो बच्चों सारी एंट्रियां हो गई हैं तो आप क्लोज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यूएशन 20 है, यहाँ पे 14, 15, 16, 24, यानी आपका डेबिट बढ़ा है तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखते हैं, माइनस करो तो आपका डिफरेंस आया 4,600, और ये कंपनी का लॉस है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, पार्टनर्स में बटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगे, ये याद रखना, सुजीता और पूर्णिमा। और रेशो स्टार्टिंग बताया था इक्वल रेशो, यानी 2,300 2,300। अब यहाँ पे क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये अमाउंट सही से लिखना, अपना के कॉलम में डैश। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करते हैं, सुजाता से शुरू करते हैं, रिस्पेक्टिव एक ही कॉलम देखने का, सुजाता डेबिट क्रेडिट 1,20,000 और 2,300, क्रेडिट बढ़ा है तो 1,20,000 दोनों साइड, इससे 2,300 माइनस करो 1,17,700, दैट इज योर बैलेंस। और ये बैलेंस जाएगा आपका न्यू बैलेंस शीट में एज अ न्यू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है यानी ये न्यू कैपिटल है। फिर पूर्णिमा भी जो 160 है, 160 में 2,300 माइनस कर दो, 157,700।
अपर्णा का तो क्रेडिट में ही अमाउंट है, डेबिट तो खाली पड़ा है, तो यही टोटल हुआ और यही बैलेंस बन गया। और ये तीनों को उठा के यहाँ लेके जाएंगे, प्लस करके बाहर लिखते हैं। अब होने के बाद देखो हमारा वर्किंग नोट बाकी है, तो अब इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो सब डेबिट में ही है, 8 4 12 120 यानी 220 आया। क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, यानी यही बैलेंस हुआ। किसका बैलेंस हुआ? कैश का बैलेंस। और कैश की जगह बैलेंस शीट एसेट साइड 2,20,000 क्या लिखने का? कैश लिखने का। और इस तरह से पोस्टिंग हो गई तो बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं आप लोग। 4,34,400 से टैली हो गया ये। तो क्वेश्चन का एक हिस्सा तो हमने पहले ही बना दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट ये बना दी हमने। अब आपको बनाना है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में आपको ये वाली एंट्री, बाकी तो हम सब कर सकते हैं, मगर ये वाली एंट्री के लिए 4,600 कैसे आएगा बैलेंस, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो इतनी बात समझ लो, अगर एडमिशन में जर्नल बोल दिया यानी आपको लेजर भी बनाना है और जर्नल भी बनाना है। और अगर सिर्फ लेजर बोला तो यहाँ पे हमारा सम खत्म हो जाता था, मगर अब यहाँ सम खत्म नहीं हुआ, अब जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग। तो अब चलते हैं बच्चों जर्नल एंट्री की तरफ वापस से। तो बच्चों अभी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट से शुरू होगी। गुडविल है और हमारा कैपिटल है, तो दोनों के लिए कॉमन एंट्री कैश टू कैपिटल, कैश टू गुडविल। तो मर्ज कर सकते हो तो मर्ज कर दो। तो यहाँ पे मैंने मर्ज करके बताया, कैश अकाउंट डेबिट टू अपना कैपिटल अलग लिख के, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट अलग लिख के। वो भी राइट है, कंबाइन है तो, क्योंकि ब्रॉट इन कैश है तो मैंने कंबाइन करके पास किया। कैपिटल कितना दिया था? 1 लाख, और गुडविल अभी बताया था मैंने कितना आया था? 40,000। So total comes to 1,40,000 being cash brought in by Aparna share as capital and goodwill। ठीक है। सो कैपिटल गुडविल के बाद न्यू आरडीडी आती है। ठीक है, अभी मगर अभी भी गुडविल की एंट्री बाकी है, क्योंकि अपना मेन गुडविल की एंट्री कितनी थी बच्चों? अभी इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको। तो ये वाली एंट्री बताई थी गुडविल की आपको एंट्री। ये गुडविल ब्रॉट इन कैश है और रिटेन है, तो यानी 2 एंट्री कैश टू गुडविल पास कर दिया हमने। अभी क्या एंट्री पास करनी है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ये एंट्री पास करते हैं यहाँ पे। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल 40,000 है, ओल्ड पार्टनर को उन्हीं के रेशियो में बांटना है, इक्वल रेशियो में 1:1। फिर इसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन वाली एंट्री थी। जैसे ये प्रोविजन डेटर कम हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ, तो एक कंबाइन एंट्री पास करेंगे। जैसे रीवैल्यूएशन हमने एंट्री पास की, तो पहला डेबिट वाले सबकी पास कर देंगे। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट के साथ किया हुआ है। 2,600, 8,000, 20,000, 14,000 सेग्रीगेट किया हमने। तो पहला डेबिट वाली की एंट्री पास करेंगे, फिर ये क्रेडिट वाली की एंट्री पास करेंगे। तो ये सारे एसेट डिक्रीज हो रहे। तो रीवैल्यूएशन हमने डेबिट साइड लिखा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एक एक का नाम लिखो। आरडीडी 2,600 आई थी। फिर स्टॉक था हमारा, स्टॉक हमने कम किया था कितना? 20%, 4 टू साइड 8,000 आया था स्टॉक का। फिर प्लांट है, प्लांट का 20% 14,000 आया था वो। अभी तीनों प्लस करके यहाँ लिख दो, आपका कितना है? 24,600। तो ये सारे एसेट्स हैं, और सारे एसेट्स क्या हो गए थे बच्चों? आपके डिक्रीज हो गए थे। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, खाली एसेट लिखे तो भी चलेगा और तीनों नाम लिखे तो भी चलेगा। फिर इसके बाद हमने मेरे ख्याल से लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री पास करनी, ये क्रेडिट में। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना फिगर लिखने का अपने को? 20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 20,000। और भी सारी एंट्रियां हो गई, तो इसके बाद अपने को वो प्रॉफिट वाली एंट्री और लॉस वाली एंट्री पे ध्यान देना है। तो ये सब में तो लॉस हुआ था, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट है, तो एंट्री क्या बनी? सुजाता कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे सुजाता पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड आ रहा है? ये डेबिट साइड आ रहा है। तो सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। तो ये वाली एंट्री हमको लास्ट में पास करनी है, और इसीलिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा। सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो ये एक एंट्री के लिए आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़ता है। तो होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। आपको क्वेश्चन में जेनेटिव बोली थी, जेनेटिव बना दिया हमने। बैलेंस शीट बोला था तो हमने बैलेंस शीट भी बना के बता दिया इसको, ये वाली। और रीवैल्यूएशन बनाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस के बिना ये लास्ट वाली एंट्री नहीं होगी।
तो जनरेटिव बोल दिया तो ये समझ लो आपको लेजर भी बनाना है और जनरेटिव भी बनानी, दोनों बनाने हैं आपको। है सिंपल, आपका फॉर्मेट है, आपको थियरी दी है मैंने जनरेटिव को बाय करे। गुडविल इसके अंदर मेन होता है, गुडविल ब्रॉट इन कैश है, नॉट इन कैश हो, सब ध्यान दे उसके ऊपर। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।